जनक सिंह जैसा विधायक वो गद्दार आदमी है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है। हम लोग किसी भी आदमी को अर्श से उठाकर फर्श पे पहुंचाने का काम हम लोग के वोट में ताकत है। ये तरैया जैसे तैसे चल ही रहा है, कोई मोदी के नाम पे जीत जा रहा है, कोई आरजेडी के नाम पे जीत जा रहा है। ठेकेदारी में अपना बेटा चाहिए। विधायक लोगों का क्या कितना तनख्वाह होता है? देखिए, लालू यादव परिवारवाद करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन बिहार के जनता से वो अच्छा है। तो जनता की राज तो 35 वर्षों में नहीं, ना तो लालू जी की सरकार रही तो, और ना तो ये नीतीश कुमार की सरकार रही तो फिर आप लोग जनता की राज किस तरह से मंगाइएगा? जनता की राज मंगाने का हम लोग जनता के बीच जाकर जो जनता की शक्ति है, वोट की शक्ति है, उसको बताने का काम हम लोग और प्रशांत जी कर रहे हैं। प्रशांत जी एक अकेले व्यक्ति हैं जो कि सभी को जोड़कर और इस बात को उतार रहे हैं कि भाई हम लोग का जो वोट है उसकी कीमत क्या है। हम लोग किसी भी आदमी को अर्श से उठाकर फर्श पे पहुंचाने का काम हम लोग के वोट में ताकत है, और इसकी जानकारी होते हुए भी हम लोग सही से उसका यूज नहीं कर पाते हैं। इसी को प्रशांत किशोर जी ने यूज करने का तरीका बता रहे हैं कि जनता अपना राज कैसे कायम करे और अपने हक को समझे और आगे बढ़े, अपने बारे में सोचे। अच्छा, तरैया में किस तरह का बदलाव कीजिएगा आप, क्योंकि आप ईश्वरपुर के प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो तरैया में किस तरह की परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? तरैया में देखिए, आज से 40 साल 50 साल से कोई ना कोई आकर के तरैया में विधायक है ही, और ये तरैया जैसे तैसे चल ही रहा है। कोई मोदी के नाम पे जीत जा रहा है, कोई आरजेडी के नाम पे जीत जा रहा है, लेकिन अभी तक तरैया का जो विकास है वो हुआ नहीं है। हर जगह घूसखोरी, दलाली, और यहाँ के जब विधायक ही दलाली मांगते हैं, राशन बांटने वाले डीलर से चाहिए, थाना से चाहिए, सीओ साहब से, बीडीओ साहब से चाहिए, ठेकेदारी में अपना बेटा चाहिए। विधायक लोगों का क्या कितना तनख्वाह होता है? ये कौन सी बात कर रहे हैं? ठेकेदारी में अपने बेटे से चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो हर चीज में उन्हीं को चाहिए। परिवार के लिए ही वो किए हैं, तरैया के लिए वो कुछ भी नहीं किए हैं। आप पता कर लीजिए कि वो जमीन के बिजनेस में है कि नहीं। करोड़ों अरबों का जमीन छपरा, पटना में और दिल्ली में कहाँ से उनको आ गया? एक विधायक की कितनी सैलरी होती है? आप एक विधायक की कितनी सैलरी होती है और उनका परिवार का कितना खर्चा है, आकलन कर लीजिए। ये कोई गलत बात नहीं ना है। जो भी गया है अभी तक वो अपना विकास किया है, तरैया का विकास थोड़ी किया है। जनक सिंह जैसा विधायक वो गद्दार आदमी है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है। लोजपा से जाकर के टिकट लिया और यहाँ जीत गया, और लोजपा के सारे विधायक को लेकर भाग गया। बीजेपी के पैसा दिया, बीजेपी खर्चा दिया पैसा कमाने के लिए, और लोजपा को खा गया वो। उसके जैसा गद्दार आदमी तरैया के हित की बात करता है, कैसे करेगा वो? अपने परिवार का विकास को केवल वो विधायक चाहता है, दूसरा कुछ नहीं चाहता है वो। तो परिवार में कोई पॉलिटिक्स में है नहीं, आप कहते हैं कि तरैया में परिवार में पॉलिटिक्स एक पर्दे के पीछे से पॉलिटिक्स पैसा कमाना है कि पॉलिटिक्स में दिखाना है हमको। बीजेपी का तो यही फंडा है, सामने करेगा कुछ और पर्दे के पीछे को और। अमित शाह जैसा व्यक्ति अपने बेटे को एथी का चीफ बना दिया, और लोग नहीं थे बीसीसीआई का, तो कह रहे हैं कि नहीं है। सब जगह केवल पैसे का खेला है, पर्दे के पीछे कुछ और है, सामने कोई और चेहरा है। क्लेम तो लगता है कि लालू जी परिवारवाद करते हैं, आप बीजेपी पर लगा दिए। देखिए, लालू यादव परिवारवाद करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन बिहार के जनता से वो अच्छा है। अच्छा किस मामले में है कि वो अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, और बिहार की जनता अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचती है, केवल जात के बारे में सोचती है। ठीक है, यही बात समझिए। अगर किसी को बिहार के जनता को शिक्षा लेना है तो लालू यादव से लीजिए। कैसे? इसलिए लीजिए कि वो अपने बच्चे जो 8वां पास 9वां फेल है उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और हम लोग के बच्चे
मैट्रिक इंटर करके उनको 2000 का नौकरी नहीं मिल रहा है, वो किसी नेता का जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में अपना टाइम व्यक्त कर रहा है। तो हम लोग का यही सिद्धांत है कि अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे, अब नेताओं के बच्चे के बारे में नहीं। तो अब तो आ गया है, अब तो प्रशांत जी सम्राट चौधरी का भी डॉक्यूमेंट निकाल दिए हैं, और अपना देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हो रहा है। तो इस पे क्या कहिएगा सर? देखिए, अब देखिए, जो भी तंत्र है 40 साल से, देखिए चोर चोर मौसेरा भाई है। अभी तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि जो भी पार्टी सरकार में रहती है दूसरे पार्टी के खिलाफ नहीं जाती है। इसलिए नहीं जाती है कि सब लोग कोई ना कोई घोटाले में लिप्त है। जब जन सुराज की पार्टी आएगी, अगर हम लोग का बिहार में सरकार बनेगा, तो जो हम लोग गारंटी दे रहे हैं वो करेंगे। और जो भी 100-200 नेताओं का लिस्ट बना है भ्रष्ट नेताओं का, उनका कुंडली खंगारना हम लोग शुरू कर दिए हैं। पार्ट वाइज सबका कल्याण होगा और सबका उपाय होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग के बीच में आए और हम लोग के विचार को समझे। हम लोग की यही संवेदना है, बिहार की कामयाबी के लिए हम लोग अपना सब कुछ लगा देंगे।